जो कभी बाप नहीं बन सकता था। लेकिन मेरे ससुर जी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी उम्र 60 साल थी, लेकिन दिखने में वो किसी पहलवान से कम नहीं लगते थे। मेरे पति अपना ज्यादातर समय अपने ऑफिस में ही बिताते थे, लेकिन तब तक मेरे ससुर जी मुझे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। वो हर तरह से मेरा ध्यान रखते थे। शादी के 5 महीने बाद ही मेरी तबीयत खराब हो गई। जब मेरा पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गया तो डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, तुम्हारी पत्नी मां बनने वाली है। एक सामान्य पति पत्नी की जिंदगी में ये सबसे बड़ी खुशखबरी होती है। लेकिन हम दोनों ये खबर सुनकर हैरान रह गए थे। और जब मुझे पता चला कि ये बच्चा किसका है, तो मेरी तो जान ही निकल गई। क्योंकि हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम साक्षी है और मेरी उम्र लगभग 30 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ और मेरे ऊपर मेरी 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी भी थी। मैं छोटी मोटी नौकरियां करके अपना और अपनी बहनों का पेट पाल रही थी। धीरे धीरे करके मैंने अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी कर दी, क्योंकि अगर मैं पहले शादी कर लेती तो उन दोनों की देखभाल के लिए कोई भी नहीं होता। इसलिए सही उम्र में मैंने उन दोनों को विदा कर दिया। अब घर में मैं अकेली ही रह गई थी। इस अकेलेपन की वजह से अब मुझे भी किसी साथी की जरूरत मालूम होती थी। मुझे अपनी जिंदगी में एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो मेरी तन्हाई को दूर करके मेरी जिंदगी खुशियों से भर दे। वैसे तो यह सब सोचना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे माता पिता तो बहुत पहले ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरी उम्र भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी, इसलिए अब मेरे पास कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आता था। एक दिन मैं बाजार गई थी तो वहां मुझे मेरी पुरानी सहेली मिल गई। उसकी शादी हो चुकी थी और बच्चे भी हो गए थे। वो मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछने लग गई, तो मैंने भी उसे बातों ही बातों में सब बता दिया। काफी देर तक बात होने के बाद उसने मुझे बताया कि उसका एक भाई है जिसकी उम्र लगभग 40 साल हो चुकी है। उसकी शादी हुई थी, पर उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई, क्योंकि वो कभी बाप नहीं बन सकता। उसके घर में रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है, पर जब से कुछ रिश्तेदारों में ये बात पता चली है, तब से उसके लिए रिश्ते आना बंद हो गए हैं और अब वो कुंवारा ही है। ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि अगर तुम अपने भाई की शादी मुझसे करवा दो तो मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि मैं उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और उसको किसी बात के लिए ताना भी नहीं दूंगी। उसने हैरानी से पूछा, तुम उसकी सारी सच्चाई जानने के बाद भी उससे शादी करने के लिए तैयार हो? मैंने उससे कहा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी छोटी बहनों की शादी के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ। इस तरह जीने से तो अच्छा है कि मैं तुम्हारे भाई का सहारा बन जाऊं और वो मेरा सहारा बन जाए। आखिर मैं कब तक अकेली रहूंगी? अब मुझे भी एक साथी की जरूरत महसूस होती है। बच्चे नहीं भी होंगे तो क्या हुआ, कम से कम जिंदगी के इस सफर में हम दोनों अकेले तो नहीं होंगे। मेरी सहेली मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। वो बोली, अगर तुम्हें मंजूर है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी उस घर में एक औरत की जरूरत है। उनकी माँ भी बहुत पहले गुजर चुकी है और अब वो अपने बूढ़े पिता के साथ रहते हैं। अगर तुम उस घर में चली जाओगी तो उस घर की रौनक वापस लौट आएगी। फिर वो बोली, अब मैं अपने भाई से बात करके तुम्हें बताऊंगी। और वैसे भी तुम अब इस शादी को पक्का ही समझो, क्योंकि मेरे भाई को तुम्हारी जैसी लड़की की ही जरूरत है। वो इस रिश्ते को मना नहीं करेगा। 1-2 दिन बाद मेरी सहेली मेरे घर आई और इस बार वो बहुत ज्यादा खुश थी। उसने कहा, मेरा भाई तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, पर उन्होंने एक शर्त रखी है। मैंने घबराकर पूछा कि क्या शर्त रखी है? उसने कहा, मेरा भाई बस इतना चाहता है कि दुनिया वालों को कभी भी उसकी बीमारी का पता न चले। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगी। अगले कुछ दिनों बाद मेरी और सचिन की शादी करवा दी गई। मेरे सारे रिश्तेदार यह सोच सोच कर परेशान थे कि इस अकेली लड़की को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिल गया। मैंने अपने पति के नामर्द होने वाली बात अपनी बहनों को भी नहीं बताई थी। मेरे पति का यह राज मेरे सीने में ही दफन हो गया था। हमारी शादी अच्छे से हो गई थी और उसके बाद मैं विदा होकर सचिन के घर आ गई। ससुराल पहुंचते ही मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये घर तो एक आलीशान बंगला था जो किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी शादी इतने अच्छे घर में होगी, इसलिए मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। सारी रस्मों के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गई, जहां हमारी पहली रात की सेज सजाई गई थी। मैं दुल्हन बनी अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद सचिन कमरे में आए, पर थोड़ा परेशान से लग रहे थे। वो शायद अपने अंदर की कमी की वजह से परेशान थे। मैं उनकी परेशानी समझ चुकी थी, इसलिए मैं उनके पास गई और उन्हें यकीन दिलाया कि ये सारी बातें कभी भी इस कमरे के बाहर नहीं जाएंगी और ना ही मेरी तरफ से आपके ऊपर कोई दबाव आएगा। मेरी इन सारी बातों के बाद सचिन का चेहरा गुलाब की तरह खिल गया था। वो मेरे पास आकर बैठ गए और मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने मेरे हाथों में एक बड़े हीरे की अंगूठी पहनाई और कहने लगे, साक्षी, तुम मिल गई हो तो ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मिल गया है। मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि सचिन बहुत ही अच्छे इंसान थे। जब से वो मेरी जिंदगी में आए थे,
तब से मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा था। मेरी जिंदगी में भी खुशियां वापस आ गई थीं। सचिन ने मुझे इतना प्यार दिया था कि मैं अपनी पिछली जिंदगी के सारे दुख भूल चुकी थी। सचिन ने मुझे अपनी पहली पत्नी के बारे में भी सब कुछ बताया था। सचिन ने मुझे बताया था कि जब काफी दिनों तक उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन दोनों ने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बताया कि सचिन में बहुत सारी कमियां हैं और वो कभी बाप नहीं बन सकता। जब ये बात सचिन की पहली पत्नी राखी को पता चली तो वो सचिन को छोड़कर चली गई। इन सब के बाद सचिन पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्होंने सोच लिया था कि वो कभी दूसरी शादी नहीं करेंगे। मैं सचिन की परेशानी को अच्छे से समझती थी, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में भी बच्चे की तमन्ना थी और मुझे यह भी पता था कि यह मुमकिन नहीं है। दिन कुछ इसी तरह बीत रहे थे। मैं खूब मन लगाकर सचिन और उनके पिता की देखभाल करती थी। शाम के समय हम तीनों एक साथ बैठकर चाय पीते थे और रात में एक साथ खाना खाते थे। सचिन एक प्राइवेट जॉब करते थे, इसलिए अक्सर उनको घर आने में लेट हो जाता था। मैं जब भी बोरियत महसूस करती थी तो मेरे ससुर जी मुझसे बातें करते थे। इस तरह उनका भी दिल बहल जाता था और मेरा वक्त भी गुजर जाता था। एक रात की बात है, सचिन को ऑफिस से आने में बहुत ज्यादा देर हो गई थी। मैं घर का सारा काम करके अपने कमरे में चली गई और मेरी आंख लग गई। कुछ घंटे बाद जब अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ससुर जी मेरे कमरे में टहल रहे हैं। उन्हें अचानक से अपने कमरे में देखकर मैं चौंक गई और बोली, पापा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा सचिन अभी तक घर नहीं आया है। मुझे तो उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए तुम्हारे कमरे में चला आया कि कहीं तुम अकेलेपन में डर ना जाओ। मुझे उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं दिख रही थी, क्योंकि जब मैं लेटी थी तब मैंने अपने ऊपर एक चादर डाला था जो अब नहीं है। इसका मतलब किसी ने मेरे ऊपर से चादर हटाया है। मैंने उनसे कहा, पापा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत करिए और अपने कमरे में जाइए। जैसे ही सचिन घर आ जाएंगे मैं आपको बता दूंगी। वो बोले, बहू मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बातें कर सकती हो? उनकी यह बात सुनकर तो मैं और भी ज्यादा चौंक गई थी। मैं कहा, पापा जी बहुत रात हो चुकी है, अब आपको आराम करना चाहिए। मेरे ससुर बोले, ठीक है बेटा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे एक कप चाय बनाकर दे दो। मैंने उनको एक कप चाय बनाकर दे दी और अपने कमरे में वापस आ गई। उस दिन मुझे अपने ससुर का बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरी शादी को 4-5 महीने हो चुके थे, पर कुछ दिनों से मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरी हालत देखकर सचिन मुझे डांटने लगे और बोले, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, शायद अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखती हो। आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगा, वो तुम्हें ताकत की दवाइयां दे देंगे जिससे तुम खाना अच्छे से खाने लगोगी और तुम्हारे अंदर की कमजोरी भी दूर हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, पर सचिन ने मेरी बात नहीं सुनी और जबरदस्ती मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हम दोनों पति पत्नी हैरान रह गए थे। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। एक सामान्य पति पत्नी की जिंदगी में यह सबसे बड़ी खुशखबरी होती है। लेकिन हम दोनों यह खबर सुनकर हैरान रह गए थे। मैं और सचिन बहुत अजीब नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि सचिन कभी बाप नहीं बन सकता। तो आखिर यह बच्चा किसका था? सचिन ने उस समय मुझसे कुछ नहीं कहा। उन्होंने डॉक्टर के हाथ से रिपोर्ट ली और बिना कुछ कहे मुझे बाजू से पकड़कर गाड़ी तक ले आए। रास्ते में भी उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जब हम घर पहुंचे तो ससुर जी बाहर बैठकर हम दोनों का इंतजार कर रहे थे। मेरे घर पहुंचते ही ससुर जी ने मुझसे पूछा, बहू तुम्हारी तबीयत कैसी है? सचिन ने गुस्से में रिपोर्ट फेंकते हुए कहा, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, जबकि ये बात हम तीनों को बहुत अच्छे से पता है कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। इसका मतलब ये बच्चा मेरा नहीं है, और अगर मेरा नहीं है तो फिर ये बच्चा किसका है? ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, क्योंकि मुझ में यह सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बेकसूर थी, लेकिन मेरा पति मानने को तैयार ही नहीं था। सचिन की सारी बात सुनकर ससुर जी कहने लगे, तुम थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने सचिन से कहा, मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरी जिंदगी में आपके अलावा और कोई भी नहीं है। सचिन ने गुस्से से गरजते हुए कहा, तुम बिल्कुल चुप रहो। आज मुझे समझ आया है कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हो रही थी। अगर मुझे पता होता कि तुम इस तरह की लड़की हो तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करता। लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि किसी और के पाप को अपना नाम दूं। तो बेहतर यही होगा कि तुम अपना सारा सामान उठाओ और इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चली जाओ। ससुर जी ने सचिन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और आधी रात को सचिन ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई। मैं अभी भी वही सब सोच रही थी जो सचिन ने मुझसे बोला था। ये सब सोचते सोचते मेरी तबीयत बिगड़ी जा रही थी, लेकिन मुझे अभी भी सचिन की ही परवाह थी।
क्योंकि मैं उनसे बेहद प्यार करती थी। मैं रोते रोते जमीन पर ही सो गई। मेरी आंख तब खुली जब सुबह मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी वही सहेली खड़ी हुई थी। उसको देखकर मैं उसके गले लगकर रोने लगी और बोली, मैं बेकसूर हूँ और मुझे नहीं पता है कि ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। वो बहुत देर तक मेरे पास बैठी रही और मुझे समझाती रही। उसने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, और इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत देर तक यही सोचती रही कि मेरी जिंदगी में सचिन के अलावा कोई भी नहीं है, तो फिर ये बच्चा किसका हो सकता है। अचानक से मेरे दिमाग में उस रात का ख्याल आया जब सचिन ऑफिस से वापस नहीं आए थे और ससुर जी मेरे कमरे में टहल रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में ये बात आई कि कहीं ससुर जी ने ही तो ये सब नहीं किया है, क्योंकि शादी के बाद मेरी जिंदगी में अगर सचिन के अलावा कोई और था तो वो ससुर जी ही थे। सचिन तो अक्सर ऑफिस से घर आने में लेट हो जाते थे और रात को खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाकर सो जाती थी तो कहीं उन्होंने ही तो कुछ नहीं किया। उनका मेरे ऊपर प्यार जताना और हद से ज्यादा मेरा ख्याल रखना आज मुझे खटक रहा था। मैं बस यही सोचती रहती थी कि मैं कैसे खुद को बेकसूर साबित करूं और कैसे अपने पति के साथ जिंदगी की नई शुरुआत कर पाऊं। 1 महीने बाद मेरी सहेली सचिन को लेकर मेरे घर आई। सचिन को दरवाजे पर देखकर मैं हैरान रह गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सचिन मुझे लेने कैसे आए। पर मेरे लिए तो इतना ही काफी था कि मुझे दोबारा सचिन की जिंदगी में शामिल होने का मौका मिल रहा है। मैं बिना कुछ कहे उन दोनों के साथ गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल चली आई। जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा कि हमारे पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। ससुर जी ने फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया। मैं ये सब देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरी सहेली ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे बुआ बनने का मौका दिया है। तुमने इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है। मैंने अपनी हैरत भरी निगाह सचिन पर डाली तो सचिन शर्मिंदगी से अपनी नजरें झुकाए खड़े थे। मेरी सहेली मुझे सारा सच बताने लगी। उसने बताया कि पापा को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए उन्होंने दोबारा से भैया को उस लेडी डॉक्टर के पास भेजा। भैया ने उनसे कहा, डॉक्टर साहिबा, आपने कहा था कि मेरे अंदर एक कमजोरी है जिस वजह से मैं कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन मेरी दूसरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब उस लेडी डॉक्टर ने भैया को बताया, दरअसल आप में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपकी पहली पत्नी को आपसे छुटकारा चाहिए था, इसलिए वो आपको ऐसी दवाइयां देती थी ताकि सारा इल्जाम आपके ऊपर आ जाए और वो आपसे ढेर सारे पैसे वसूल कर ले। उसी ने पैसे देकर मुझसे झूठी रिपोर्ट बनवाई थी। सचिन ने मुझसे अपने की माफी मांगी, लेकिन मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उनकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। मैंने अपनी ननद को गले से लगा लिया और उसको बहुत सारा धन्यवाद दिया। मैंने ससुर जी के पैर छुए, क्योंकि मैं उनके बारे में भी बहुत गलत सोचने लग गई थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, ये सारे रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं और हमें इन रिश्तों को बहुत ही प्यार से संभाल कर रखना पड़ता है। कभी कभी मामूली गलती की वजह से बहुत गहरे रिश्ते भी चुटकी में खत्म हो जाते हैं। ये घर तुम्हारा है और अब तुम हमेशा इस घर की रानी बन के रहना। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।